नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आज से ठीक 5 साल पहले एक चाइनीज ऐप ने भारतीय बाजार में धूम मचा दिया था। करीब 5 साल पहले टिकटॉक हर किसी के मोबाइल पर पाया जाता था, लेकिन 5 साल पहले इस ऐप को बैन कर दिया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत में टिकटॉक की वापसी हो सकती है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोगों का यह दावा है कि वो टिकटॉक के वेबसाइट पर टिकटॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों ने माना है कि वेबसाइट के जरिए टिकटॉक का इस्तेमाल वो कर पा रहे हैं। हालांकि कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये माना कि टिकटॉक वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इस पूरे मामले को लेकर टिकटॉक या फिर टिकटॉक की कंपनी बाइटडांस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन फिर एक बार ये चर्चा में है कि टिकटॉक शायद भारत में वापसी कर सकती है। ऐसा इसीलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि भारत और चाइना के बीच के रिश्ते अब थोड़े से सुधरने लगे हैं। और सुधर क्यों रहे वो भी आपको पता है। जहां अमेरिका की तरफ से चाइना पर टैरिफ लगाया गया, भारत पर टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद से लगातार चाइना ने भी इसका विरोध किया है और भारत सरकार ने भी इस टैरिफ जो अमेरिका की तरफ से लगाया गया उसका विरोध किया है। जिसके बाद अगर चाइना की बात कर ले, भारत की बात कर ले, दोनों ही देश आपस में बिजनेस करने की बात कह रहे हैं। अब आपको बता दें कि आज से ठीक 5 साल पहले टिकटॉक आखिर बैन क्यों हुआ था। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जहां साल 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के खतरे का हवाला देते हुए टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। यह फैसला भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद लिया गया था। अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया था। ऐसे में प्रतिबंध के तहत टिकटॉक के अलावा शेयरिट, MI वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री, स्कैमर जैसे ऐप्स भी शामिल थे। वह बैन जून 2020 से लागू हो गया था और रातों रात इन तमाम ऐप्स को भारत से हटा दिया गया था और इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। बता दें कि जब ये तमाम ऐप्स ट्रेंड में आए थे तब भारत में इसके कई यूजर्स थे, लाखों में इनके यूजर्स थे, जिसके वजह से जब ये भारत में बैन हुआ तो चाइनीज कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। टिकटॉक कंपनी बाइटडांस को भारी नुकसान हुआ। बाइटडांस को कितना नुकसान हुआ वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो आपको बता दें, टिकटॉक पर प्रतिबंध के बाद इसकी मूल कंपनी बाइटडांस को बड़ा नुकसान हुआ था और रातों रात टिकटॉक ने भारत में अपने 200 मिलियन से ज्यादा यूजर्स खो दिए थे। भारत टिकटॉक के लिए एक बड़ा बाजार था। इस प्रतिबंध ने कंपनी की वैश्विक स्थिति पर भी असर डाला। भारत का यह कदम चीन की तकनीकी ताकत को कमजोर करने की दिशा में प्रभावी माना गया था। यानी भारत और चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर जो जंग जारी था उसके खिलाफ ये भारत का एक कूटनीति प्रहार माना जा रहा था। लाखों का नुकसान हुआ था चाइनीज ऐप को, चाइना को, और चाइना ये बात भली भांति समझता था क्योंकि आप समझ सकते हैं रातों रात 200 मिलियन कस्टमर्स खोना ये कितना बड़ा नुकसान था। लेकिन अब मार्केट में टिकटॉक की वापसी हो रही है, ऐसा कुछ यूजर्स का मानना है। हालांकि कई यूजर्स का कहना है कि ये आप किसी वेबसाइट के जरिए काम नहीं करता। उन्होंने कोशिश तो की इस्तेमाल करने की, लेकिन ये जो है कोशिश विफल रही। वेबसाइट के जरिए तो ये काम नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। खासतौर पर टिकटॉक की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही बाइटडांस की तरफ से जो टिकटॉक की कंपनी है उसकी तरफ से कोई बयान सामने आया है। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 24 दौर की बातचीत की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी भारत की यात्रा की। सीमा पर तनाव कम हुआ है। भारत से चीन के लिए सीधी लिए उड़ानें भी शुरू होने की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने भी मंगलवार को एक आधिकारिक टिकटॉक अकाउंट लॉन्च किया था जिस पर भी बातचीत चल रही है। तो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा है कि वेबसाइट पर टिकटॉक चल पा रहा है। अब अटकलें तेज हो गई है कि क्या टिकटॉक भारत में पूरी तरीके से वापस करने वाला है। यदि ऐसा होता है तो पुराने टिकटॉक यूजर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जहां पे एक रिपोर्ट में आपको बता दें कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर यह माना है कि वेबसाइट पे ये उपलब्ध है।
हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि वेबसाइट कुछ यूजर्स के लिए खुल रही है, लेकिन टिकटॉक का मोबाइल ऐप अभी भी भारत में उपलब्ध नहीं है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर टिकटॉक डाउनलोड के लिए मौजूद नहीं है। तो तमाम अटकलों के बीच ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से व्यापार को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर भारत और चाइना के रिश्ते सुधर रहे हैं, तो क्या जो एप्स भारत की तरफ से चाइना के बैन किए गए थे, जिनसे भारतीय जितने भी यूजर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा लगाव था, वो भारतीय मार्केट में वापस आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो टिकटॉक के वो तमाम यूजर्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, टिकटॉक मार्केट में वापस आना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहें NMF न्यूज़ के साथ।